हर एक ग्रुप में एक बंदा होता है जो सारे प्लान्स करता है एंड हमारे ग्रुप में वो मैं हूँ। सो ये ट्रिप का प्लानिंग मुझे ही करना था। फ्रॉम प्लेसेस वेयर टू गो टू व्हाट वी विल डू। बैग्स हमने निकाल लिए थे, बस पैकिंग करने की देरी थी। पाँच बज के 30 हो चुके हैं एंड वी आर रेडी टू गो। और उदित से मिल लो। आइए उदित, ये है हमारा रेडी मित्र है। उदित। हमारे साथ जा रहे हैं। चल कितना टाइम हुआ? जय भगवान। फाइनली वी आर लिविंग द पीजी एंड ताला लगा दिया गया। चलो चलो तो दोबारा मिलते हैं ट्रेन में। बाय। और आप हमारे इन खिलाते चेहरे देखकर जान ही चुके होंगे कि हम कितने उत्साहित और एनर्जेटिक थे। एंड फाइनली हमने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। टाइम तो क्या हो रहा है? 5:45। इट वॉज देयर फर्स्ट टाइम जब ये ट्रैवल करने कहीं जा रहे थे। मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो साल में मिनिमम 2 से 3 जगह कोई प्लेसेस विज़िट ज़रूर करते हैं। सो आप कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग मेरा एक इनहेरिटेड ट्रेट है। वैसे तो हम थोड़े लेट आई मीन पूरे लेट थे, बट हम हमारे इस लेट होने की आदत से मजबूर थे। क्या हुआ? By the way, I forget about our intro. I am Rishabh Sahu, straight from Dakshin Kausal, that is Chhattisgarh. And he is Mayank Sanger from Swachh Bharat Ambassador City, Indore, Madhya Pradesh. And another Sahu, Udit Sahu from Gas Treasure, Bhopal, Madhya Pradesh. गैस दबाव नॉर्मल ट्रेन अराइवल से पूर्व ही हम न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। इट वॉज शताब्दी एक्सप्रेस जिसमें हम हरिद्वार जा रहे थे। जिसमें ब्रेकफास्ट की उत्तम व्यवस्था थी। After that, we decided places to go before hitting the station.
5.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम हरिद्वार नगरी पहुँचे, जहाँ पॉजिटिविटी तो फील हुई बट गर्मी काफ़ी थी। और यहाँ पर हम बुलेट के पीछे पीछे चल रहे हैं। छत को नहलाना भी जरूरी है, तो अब आगे आगे चल रहे हैं। चलिए पापा। यूँ तो हमें अपने होटल का ठिकाना थोड़े ऑफ एरिया में लेना पड़ा, रिक्शा वाले भैया की आपसी कमीशन सेटिंग की कृपा से। आदत हो गई ना इतने रौनक वाले रोड की कम। भगवान श्री हरि की उपासना करने वाले इस पावन हरिद्वार की भूमि को हरि के द्वार कहते हैं और भगवान शिव की उपासना करने वाले हर के द्वार। हमारे शास्त्रों में इस भूमि को बहुत ही पावन तीर्थ कहा गया है। जहाँ माँ गंगा अपने तीव्र शीतल जल में प्रवाह होती है। माँ गंगा में डुबकी लगाने से और अपनी गलतियों को प्रायश्चित करने से हमारे सारे पाप कर्म कट जाते हैं। इस तड़कती भड़कती गर्मी में गंगा जी के ठंडे जल में स्नान करने के बाद मानो पूरी बॉडी रिबूट हो गई हो। कुछ समय रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं माँ मनसा जी के दर्शन के लिए। मेट्रो इंदू रामदेव किलोड़ी में कैंपस रामदेव श्रीराम की प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। जीडीपी रामदा जीडीपी रामदा। मार्केट की प्यारी सी भीड़ से आगे बढ़कर हम रोपवे काउंटर के पास पहुंच गए, बट देयर वी गॉट टू नो कि रोपवे में 2 घंटे की वेटिंग लिस्ट है। फिर क्या, हमने पैदल ही चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। मयंक और मैंने गोल घूमकर चढ़ने की जगह शॉर्टकट अपनाया। डिफिकल्ट हो रही है, इंक्लाइन ज़्यादा है इसका। माँ मनसा देवी जी का मंदिर हरिद्वार के पंच तीर्थ स्थलों में से एक है, जो शिवालिक रेंज के पहाड़ों में स्थित है। हम दर्शन के लिए लेट हो रहे थे और अगर आरती स्टार्ट हो जाती तो दर्शन आधे घंटे के लिए रोक दिए जाते। भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण माता के दर्शन कुछ सेकंड ही हो पाए, बट आगे हमें कुछ और भी सरप्राइजिंग देखने को मिला।
मंदिर से नीचे उतरते ही हमें मोती बाज़ार की चमक दिखी। हरिद्वार के हैंडीक्राफ्ट से लेकर यहाँ की उत्कृष्ट मिठाइयाँ, सकरी गलियाँ, रंग बिरंगे और पारंपरिक वस्त्रों की दुकानें, सब कुछ मिलकर इसे खास बनाते हैं। हालांकि यहाँ भी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन एक अलग शांति का आभास होता है। हरिद्वार की गंगा के किनारे की यह भीड़ अद्भुत है। दिन की थकान मिटाने हम एक बार फिर गंगा जी के तट पर आ पहुँचे और थोड़ी देर वक्त बिताया। And the day one takes break here.